हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पहले आज नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। देखो बेटा, आपके मतलब के प्रश्न है। हमारा बेटा जो मुख्य उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। और बेटा ये संख्या पद्धति की 24वीं वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें मैथ आएगा तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो बेटा आप नज़र घुमा लीजिए, ये प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है और मैथ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, पहले मैं बता देता हूँ, ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, पहले हमें इसके बारे में थोड़ा पता होनी चाहिए बेटे। सभी हम प्रश्न करेंगे। देखो, समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बेटा ये समांतर श्रेणी की कैसे पहचान है। देखो बेटा, इसमें जो अंतर होगा 3 का होगा इन दो संख्याओं के बीच में। देखो 3 का अंतर यहाँ है, 3 का अंतर यहाँ है, यहाँ का अंतर 3 का है। ठीक है, तो डी जो डिफरेंट है सब में डी डी 3 है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी होती है। देखो गुणात्मक श्रेणी क्या होती है, तो पहले यहाँ 3 हो गई, चलो यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, यहाँ 48 है, डॉट डॉट डॉट। एक सीरीज चल रही है। तो बेटा ये कैसे पता है, जो गुणोत्तर श्रेणी की क्या पहचान है। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान है, अगर हम इसके अगर पहले पद की दूसरे पद में भाग देंगे तो 2 अनुपात आएगा। ठीक है, अगर मैं बेटा इसका भी इसमें भाग दूंगा तो भी 2 बार आएगा। 12 का अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ तो भी 2 बार आएगा। 24 में अगर दूंगा तो 24 का बेटा कुल मिला के आप समझ गए ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। देखो हम ज़्यादा नहीं बोलते। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी से सवाल, हमें कुछ इसके कुछ रूल सूत्र से पहले हमें बेटा कुछ नियम पता होना चाहिए इसके। देखो, जो इसका पहला पद है, पहला पद इसमें क्या है, ए है, तो पहले कुल मिलाकर पहले पद को हम बेटा ए बोलेंगे। ठीक है, और देखो ये इसमें ये है कौन सी, पहले देखिए 3 में अगर 2 को भाग दियो तो 2 आ रहा, और 6 को अगर 12 में दियो 2 भाग, तो हमें पता पड़ रही है गुणोत्तरण है। तो ये क्या होता है, ये होता है आर, जिसे हम आर से करते हैं, या हम अनुपात भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, अनुपात, या कह सकते हैं हम इसे आर। ठीक है, और एक इसमें तीसरा होता है बेटा, यानी यानी अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद को हम बेटा एन से रिलेट करेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल ज़्यादा ना समय लेते हो, हम सवाल को करते हैं। देखो बेटा, हम पहला सवाल है, यानी 10वां पद पूछा जाए तुमसे, 11वां पद पूछा जाए, 12वां पद पूछा जाए, पहले पहचानो गुणोत्तर श्रेणी का है। ठीक है, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगी गुणोत्तर श्रेणी का है। अब देखो बेटा, जब भी 10वां पद 11वां पद पूछा जाए तो इसके लिए एक सूत्र फॉलो होता है, तो आप उस सूत्र को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। ए गुणा आर एन की घात -1। ठीक है बेटा, ये सूत्र है। अब देखो इसमें ए मैंने कहाँ मानी है, 3 मानी है, और आर में पता कैसे लिखा रहा हूँ, पता होना चाहिए। यानी अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 2 है, और 6 को भाग दे रहा हूँ, सब में 2 2, तो आर कितना आया है 2। अब बेटा एन कितना है, यानी जो 10वां, इसमें 10वां पद पूछा है, तो ये एन है का 10वां पद है। ये बात आपकी समझ में आ गई। देखो बेटा, हम इसे बिल्कुल सूत्र में फॉलो करते हैं। जैसे सूत्र कह रहा है 3 गुणा 2 की घात 10 -1। बेटा यही तो है। देखो हम 3 गुणा 2 की घात, अगर 10 में से 1 गया तो बेटा कितने बचे, 9। ठीक है, देखो मैं इसका एक तरीका और है उसे बताऊंगा। अब बेटा 3, अब आपको यह तो पता होना चाहिए 2 की गुणा 9 बार करनी है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 की गुणा बेटा 9 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 6, और बेटा 1 बार और। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना 3 बार है। तो बेटा यहाँ मिली 8, यहाँ मिली 8, यहाँ से यानी 8 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 है। तो ये हो जाएगा बेटा 3 गुणा 512, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो बेटा शायद सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई सवाल में मिस्टेक हो गई बेटा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर कोई गड़बड़ नहीं, 1536 सही हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई होगी तो इस दूसरे सवाल से आपके समझ में आ जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से।
देखो बेटा हम इसे देखते हैं दूसरे सवाल को। देखो इसमें ए क्या है 2, आर कैसे निकालेंगे, भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दिया, कै बार आयो 3 बार आओ। देखो 6 को 18 में दो तो भी 18 में, 18 को 54 में देंगे तो भी 3, आर बेटा 3 आयो। एन कितना है 7 है, यही तो कह रहा हो। तो बेटा इसका सूत्र बिल्कुल याद हो आपको, सूत्र में देखो बार बार सब लिखवाऊंगा, ए गुणा आर एन माइनस 1। ए कितना है बेटा उसमें देखो 2 है, आर कितना है 3 है, और एन कितना 7 माइनस 1। तो बेटा ये हो जाएगा 2 गुणा 3, अगर मानो 7 में से 1 गए तो 6। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेटा देखो 2 गुणा, तो हमें या तो 3 की घात 6 पता होना चाहिए, ये तो हमें वैसे ही पता, चलो मैं बता देता हूँ। और 3 की घात 6 बार, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, ठीक है। अब 9 का जो क्यूब है कितना है 729, या तुम्हें पता होगी 3 की घात 6 पावर है 729 आएगा। तो बेटा सीधी सीधी इसकी गुणा हो जाएगी, 2 की 2 नीम 18, हाँसू लगाएगी, 2 1 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, तो कितना 1458। 1458 बेटा कौन सा आंसर है, ये आंसर है। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर तीसरा बिल्कुल अलग सवाल है बेटा। जब भी तुमसे पदों का योग पूछा जाए, ठीक है, अब ये गुणोत्तरी तो है ही, ठीक है, उसका सवाल रिपीट हो रहा था, गुणोत्तरी तो है, ये समांतरी तो है नहीं, तो बेटा इसका भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखो अगर हमें सूत्र याद होंगे तो हम सवाल को बहुत ही आराम से कर देंगे। आर की घात एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ठीक है। तो बेटा इसका ये सूत्र है तीसरे सवाल का। देखो बिल्कुल हम सूत्र के फॉलो ही करेंगे। देखो बेटा ए कितना है इसमें का, ये कोई ज़रूरत है ना 3 है, और आर कितना है, अगर मैंने भाग दियो तो 3 को अगर भाग दियो कै बार गए हो 2 बार गए हो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ में हमें आर और यही चाहिए योग निकालने के लिए, कि ध्यान रखना ये योग का यानी पदों के योग का। अब बेटा देखो पद यानी कह रहा हूँ 10 पदों का योग, और एन कितना है, एन है बेटा 10। जो सवाल में कह रहा है मैंने वही तो करा है, कोई नई चीज़ तो बेटा इसमें मैंने करी नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सवाल जैसे सवाल के सिक्वेंस में रख दो। ए कितना है 3 है, ठीक है, कोष्टक में बंद कर दिया। आर आर बेटा कितना है, आर है 2, एन कितनी है 10 माइनस 1 बटे आर बेटा हमें पता होना चाहिए आर कितनी है 2 है माइनस 1। बात आपके समझ में आएगी, समझ में ना आई होगी तो समझ में आई जाएगी। देखो 2 की घात 10 हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, 2 की घात 10 कितनी होती है, ये एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बेसिक जिसे कह देते हैं बेसिक। तो 2 की घात 10 1024 होता है, और माइनस 1 बेटा इसमें से घट जाएगा, तो नीचे बचो तो 1, ठीक है, नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है। अब बेटा इसमें से गया तो एक बचो 1023 गुणा 3, भाई 3 की गुणा हो जाएगी, तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 दूनी, ठीक है, 3 3 1 3, तो कितना है 30 60 इसका आंसर है। 30 60 में विकल्प में नहीं लिख पाया हूँ इसे, पर आप 30 60 गड़बड़ हो गई क्या कहीं सवाल में। हाँ बेटा हमने गलती कर दी ना, एक अगर मैं घटाऊंगा तो इसमें बेटा 23 आएगा, ठीक है ना। आपने भाई सीधी बात है, 1024 में माइनस 1 करूँगा तो 1023 आएगा, अगर मैं गुणा कर दूंगा तो बेटा 3 3 9, 3 दूनी 6। हाँ आपके समझ में आ गया, और गलती तो आपने पकड़ ली होगी। देखो बेटा सवाल, अब देखो 10 पदों का योग, योग के लिए बेटा क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से याद कर लो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अगर याद हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने अभी बताया आपको ए आर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, बेटा ये फॉर्मूला है। आप देखो इसमें ए क्या है, ए कितना है 2 है, आर कितना है, मैं इसमें अगर भाग दूंगा तो कई बार 2 बार जा रहा हूँ, इसका भी भाग 2 बार जा रहा हूँ, तो आर कितना है, आर भी 2 है, कोई दिक्कत ना है। और एन कितनी है, एन है 6, कहता रहो 6 पदों का योग। बिल्कुल आराम से सूत्र में धर देता हूँ मैं। देखो 2 कोष्टक में आर कितना है, आर भी 2 है, एन 6 है माइनस 1 बटे
आर कितना है 2 माइनस 1। तो बेटा देखो यहाँ 2 की घात 6, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 2 की घात 6 होते हैं 64 माइनस 1 बटे 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 63। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में बिल्कुल भर गई होगी। तो फिर 2 की उनकी गुणा आ जाएगी, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 126। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर ये समझ में ना आए हो तो 5 में सवाल कर दो, कहीं तक तो समझ में आएंगे बेटा। ठीक है, तो आप सवाल नंबर 5 देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा समझिए सवाल को। ए गुणा आर एन माइनस 1, आपको पता है ये किसका सूत्र लगता है? देखो मैं थोड़ा सा एक बार, यानी हम 10वां पद निकालेंगे, 7वां पद निकालेंगे, इसके लिए ये सूत्र लगेगा। अब सोचो ना बेटा, जो पद दे रखा हो वो लगा हुआ है, तो बेटा ये बराबर इतना ही तो है, समझो बात है 1024 है। जो पद लगा रहे हैं हम वो इसमें दे रखा, तो इसके बराबर है। ठीक है, अब जो मान दे रखे हैं तो देख लो, ए बराबर कितना है इसमें 2 है, आर बराबर कितना है, तो बेटा आर बराबर देखो भाग दियो, यहाँ में भी 2, 4 को भाग दियो, यहाँ में भी 2 है, तो आर बराबर भी 2 आ गो। तो फिर क्यों कंफ्यूज है रहे हो, सूत्र में रख दो ना 2 गुणा फिर 2, भाई आर आ गई एन माइनस 1 बराबर 1024। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, देखो यहाँ भी यहाँ 1 होता है, बड़े ध्यान से करियो। अगर आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। अब एक बताओ, अगर बेटा कि आपस में जुड़ेंगी तो यहाँ खाली n बचेगा। देखो मैं अलग जोड़ के बता दूँ, 1 प्लस n माइनस 1, अगर मैं जोड़ूंगा तो बेटा कि माइनस प्लस से तो खत्म हो जाएंगी, तो खाइलस कितनी बची है n बची। आधार जब बराबर है तो हम घातों को जोड़ देते हैं, आधार को नहीं देखते थे। अब देखो कि बेटा हम इसे 2 की घात 10 लिख सकते हैं। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी भाई। बात तो ये कही है 2 की घात, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, बराबर इससे कट जाएगा तो n बराबर कितनी आ जाएगी 10, तो हमारा आंसर पहला ही ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई। ना समझ में आई हो ना तो छठे सवाल से बिल्कुल आ जाएगी। देखो बेटा, देखो इसमें पद दे रखा हो है ना, तो जब पद दे रखा हो तो तुम्हें पता है आर एन माइनस 1 बराबर 384। भाई दे रखा हो तो क्या दिक्कत है। सवाल नंबर एमाए छठा, देखो बेटा अब यहाँ हम ध्यान से देखते हैं, ए बराबर 3 है। ठीक है, आर कैसे लगाएंगे, अगर मैं यहाँ में भाग दूँ तो 2 बार जा रहा हूँ, यहाँ में भाग 2 बार जा रहा हूँ, तो आर 2 है, एन की घात 1 बराबर 384। बहुत ध्यान से देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, 3 गुणा 2 एन की माइनस 1 बराबर 384। तो देखो जब कंपटीशन के मैथ में तुम्हें पता है हम इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और हो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 अट्ठे 24। तो बेटा ये हो गई 2n माइनस 1 बराबर 128। अब पता होनी चाहिए कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो बेटा 2n माइनस 1, तो हम बेटा इसे ये इतना तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 8, क्योंकि 2 की अगर 8 बार करेंगे ये भी 128 है, माइनस 1। बहुत ध्यान से देखिए सवाल है, ये कट गया तो क्या बचा n माइनस 1 बराबर 8। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। नहीं बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 7 है। ठीक है सॉरी, ये 2 की घात 7 128 होते हैं, तो बेटा यहाँ पे ये 7 है, थोड़ा सा गलती हो गई। ये आपस में जुड़ेंगे ना तो 1 इधर पहुँचेगी, कहीं पहुँच जाएगी माइनस में पहुँच जाएगी, 7 प्लस 1 बराबर 8। बात आपकी समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो बेटा छठे का सवाल हो जाएगा 8। बात वीडियो समझे तो दोबारा रोक कर वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, देखो बेटा जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं उनके पास में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखो बेटा 7वां सवाल, अब बहुत आराम से देखो, ये गुणोत्तरीय समांतरीय। देखो हम बेटा देखो ये 3 है, ये 3 की घात 2 27 है। ठीक है, अगर मैंने हमें 27 में भाग दिया 3 को तो 9 बार जा रहा हो। ये बेटा ये 27 है, और ये 3 की घात अगर 3 हमें बिल्कुल भी पता होनी चाहिए, तो ठीक है, तो मतलब 3 का क्यूब है ये, क्या 3 का क्यूब है बेटा।
देखो अगर ये 9 है, 3 के अगर 9 में दूंगा तो 3 बार जा रहा हूँ, ये 9 है, ये कितना 27 है। अगर मैं बेटा इसके बाद दूंगा तो 9 में, तो ये गुणोत्तरी से नहीं लग रहा है। तो बेटा योग पूछा है, योग का मैंने आपको शुरू में ही सूत्र लिखवा दिया, तो बेटा योग का सूत्र तो बिल्कुल तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले हम बेटा इसमें ए मान लेते हैं, ए है कि 3, और फिर इसके बाद में क्या मानेंगे, आर मानेंगे। देखो अगर मैं इसमें भागे 3 है, गे 9 है, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ने थोड़ा सा 27 है ऐसे भी इसे दे सकता था, ठीक है। तो क्या का भाग जा रहा हूँ यहाँ मैं, 3 बार जा रहा हूँ, 9 को भी भाग 3 बार जा रहा हूँ। अब बेटा एन, एन कितना है, एन बेटा देखो 1 2 3, ध्यान से रखो। तो बेटा 9 ही एन, बात समझिए यहाँ से, ये इस पर एक घात है, तो एन बराबर 9 है। तो बेटा योग वाला जो सूत्र है बिल्कुल आपको मैं फिर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि r-1 बटे r-1 बेटा ये सूत्र, ठीक है। अब देखो ए कितना है इसमें, 3 है, कोष्टक में r कितना है, 3 है, n की घात 9 -1, बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही होगी आपके में बिल्कुल, और बटे 3 -1। तो यहाँ से बेटा आप सवाल को पूरा करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं, जिससे आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। मैं बेटा इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 29,523, ठीक है। तो आप बताएं आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। देखो 8वां सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो बेटा देखो 8वें सवाल को भी अगर चाहें तो बेटा देखो ए बराबर 2 है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ए बराबर 2 है, फिर आर, देखो यहाँ पूरे समझिए पहले, गे 2 है, गे 4 है, गे 8 है। देखो 2 का भाग इसमें 2 बार जा रहा हो, 4 का भाग इसमें 2 बार जा रहा हो, तो आर भी 2 आ जाएगी। और एन कितने हो जाएंगे, एन 8 हैं, 1 2 3 यानी 8 तक आ जाएंगे, तो एन 8 है। बेटा सूत्र तो तुम्हें बता ही दिया, कितनी बार लग बताऊँगा सूत्र, ए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा याद कर लो सूत्र, तो अच्छी तरीका से बटे r-1, यही तो है। देखो ए मैंने कितना मानो है, 2 मानो है, 2 का मानो आयो ही 2 है, मानो कहा है, और 2 की घात 8 -1 बटे 2 -1। तो बेटा हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए। तो देखो मैं चलो इस सवाल को तो करा देता हूँ आपको। तो बेटा 2, देखो हमें 2 की घात 8, 2 की घात 8 बेटा आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ठीक है। 2 की घात 8 कितने होते हैं, 256 -1 बटे 1। तो फिर बेटा हो जाएगा 2 गुणा 1, इसमें से कम हो जाएगा 255। तो बेटा हम इसकी गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 510 विकल्प में है, हाँ है वो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वीडियो समझ में आ रहे होंगे आपके क्वेश्चन के, ठीक है। तो ना आ रहे हो समझ में, तो अब देख लो 9वें सवाल है। देखो बेटा बिल्कुल आराम से, अरे गे है क्या चीज़, गे बेटा है तो योग ही, ठीक है। जब योग, ठीक है, देखो अब एक बात याद रखना, जब 1/9 ठीक है, अगर इस तरह का हो तो यहाँ के लिए आपको एक सूत्र याद रखना बिल्कुल आराम से, a/1 माइनस, तो बेटा आपको ये सूत्र याद रखना बिल्कुल। अगर आपको ये सूत्र याद है तो सवाल आप धैर्य कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना होगी। देखो यहाँ ए में क्या मानूंगा, देखो ए बेटा 1/3, कोई दिक्कत ना पहला। अब आर में क्या मानूं, आर की मैंने पता ही है कि हम बेटा इसकी इसमें गुणा करके देखते हैं, यानी देखो 1/9 में मैं 1/3 की गुणा करूं तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो बेटा देखो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, 1 गुणा 3, और बात समझना तुम्हें, 1 गुणा 9, 3 3 9 यानी 1/3। तो आर बराबर आ जाएगा 1/3। अगर बेटा इसकी करो तो कुल मिलाकर आर, हम यही तो करते थे, इसका भाग इसका जो भाग दे देते थे इसमें, तो आर लेकर आती थी, भाग हम ऐसे तो कर देंगे इसमें, तो आर लेकर आई, और ठीक है। तो बेटा बिल्कुल आराम से सूत्र में फॉलो कर दो, सवाल है ए कितना है, 1/3, देखो सूत्र ए है का 1/3 मान लिया, और आर 1 माइनस 1/3, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है,
डंडे की कोई ज़रूरत ना, 1/3, 3 एकम 3, एक गयो तो 2/3। तो बेटा क्या कर देते हैं हम, बीच बीच की गुणा कर देते हैं, ये आपस में गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 × 3, 2 × 3, कोई बात ना, गुणा करने में उल्टे से जाए तो 1/2। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ना ही हो ना समझ में तो इस सवाल को देख लीजिए। देखो बेटा ये 9 है। देखो हम गुणोत्तरी करते हैं, देखो पहले देखो गुणोत्तरी है ना, है 9 को भागती हूँ मैंने 11 बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ को भागता हूँ तो यहाँ में 11 बार आ जाना चाहिए, कि जो कि ना जा रहा हो, ठीक है। तो फिर हम बेटा थोड़ा सा देखो, ये माइंडेड सवाल है, हम इसे माइंड में इसको कर सकते हैं 10 - 1 कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको क्या कर सकते हैं +100 - 1 प्लस ये बेटा 100 पद है, 100वां पद। और बेटा हम इसे कितने कर सकते हैं 1000 - 1। बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे करके डॉट 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 100वां पद। अब बेटा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस सवाल में। देखो बेटा ये -1 कै बार होंगी, 100 बार होंगी। अब एक बताओ -1 और -1 और -1 अगर तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा। बस सीधी बात है, -1 जबकि -100 आ गया, तो अब कितना बचो है 10। इसे है का हम बाद में इसे यूज करेंगे इसका, ठीक है। पहले तो आराम से कर लो, फिर 100, 10, 100, 1000, यानी बेटा 100 पद तक ही तो जाएंगे ये सवाल। अब देखो इसमें ए क्या है, मैं फिलहाल कह रहा हूँ ए कितना है 10 है, आर कितना अगर मैंने इसमें भाग दिया तो 10 है, एन कितना है 100 है, जो कि 100 पद तक है ना, कह रहा हूँ यहाँ में 100 पद तक है, तो बिल्कुल सवाल हो जाएगा। अब क्या सवाल में देखो, फिर क्या करेंगे बेटा सवाल में, यहाँ जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है R-1/1/R-1, तो 10, ठीक है। बात 10 की घात 100 - 1 बटे, तो 10 - 1, तो बेटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अरे यही तो सवाल चल रहा है, 10 की घात 100 - 1 बटे 10 में से 1 गए तो 9। तो बेटा हमारा आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। 10 कोष्टक में, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। ओ सॉरी, -100 और है पीछे, तो को -100 ऐसे आ जाएगी। देखो मैं आंसर लिख देता हूँ जो इसका आंसर आ जाएगा भाई, 10 कोष्टक में 10 की घात 100 - 1 कोष्टक बंद 9 -100, हमारा बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो बेटा श्रेणी, देखो पहले तो 2, 4, 6, 8 हमें पता हो सब में 2 2 को अंतर चल रहा हो, तो कि समांतर श्रेणी है। यहाँ बेटा सवाल पूछा जाए 17वां पद कौन सा आएगा, ठीक है। तो बेस ये आगे जानना, तो बेटा देखो यहाँ 17वां पद पूछा जाए, 8वां पद, 5वां पद, 6ठा पद, कोई सा भी पद पूछा जाए तो आपको बिल्कुल आराम से, ठीक है, पद को हम TN अगर यहाँ का सूत्र है, बिल्कुल आराम से A प्लस कोष्टक में 1 - 1, इसका मतलब है गुणा और D। देखो A कितना है इसमें, चलो अलग लिख देते हैं, A कितना है 2। अब इसमें बेटा देखो इसमें D आता है, तो D क्या है इसमें, अंतर कितने का है 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, तो बेटा D भी 2 हो गया। अब बेटा N, ठीक है, तो यही तो हो गए, N कितना है, तो N बेटा कितना है 17, ठीक है। तो फॉलो कर देते हैं हम। देखो अगर मानो 5 में पूछ तो T5 कर देते, अगर 10 में पूछो T10 कह देते। अब T70 में पता ही लिख करके आए हुए यहाँ से, ए कितना दे रखो, ए दे रखो 2 कोष्टक में, बड़े ध्यान से। एन बेटा एन कितनी दे रखी है, एन तो मतलब 17 दे रखी है, -1 कोष्टक, यहाँ कोई चिन्ह आ तो गुणा और 2, यही तो सवाल है, तो घबरा क्यों रहे हो। अच्छा हमने 2 ना लिख पाए, यहाँ 2 है एक ही जगह पे, 17 2 प्लस ये घट के तो कितने बचे 16, पीछे कितना है 2,
16 दूनी 32 और 2 34, तो हमारा आंसर 34 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आराम से इसी तरीके सवाल कर दें। देखो अब ये है सीढ़ी में 100वां पद ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पूछने लगा 100वां पद ज्ञात कीजिए, तो बेटा आप इसका कमेंट में हमें आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल इसी तरीक़ा से करें तो कितना आंसर आएगा। देखो बेटा सवाल नंबर 4 है। देखो ये देखो 1 की घात 2, 2 की घात 2। देखो समांतर श्रेणी के तो बहुत तरीका है करने के, वाकई गुणोत्तर श्रेणी में दिक्कत हो जाता है। तो देखो बेटा कि वर्ग है, वर्गों का जोड़ है, तो यहाँ आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं एक तरीका ही बता दूँ, तुम सीधे सीधे याद कर सकते हो जब भी वर्गों का हो। 10 अगली संख्या 11 ले ली और ये दोनों जोड़ के 21 धर दी बट्टे 6 धर दी। देखो बेटा इसका सूत्र क्या है, वैसे अगर सूत्र लिखो n प्लस 1 कोष्टक में, फिर बेटा 2n प्लस 1, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बट्टे 6। तो ऐसा कैसे होता है, n मैंने बेटा 10 मानी, ठीक है, गुणा लग रही 10 मान के 10 और 1 11 जोड़ के लग गई, 10 दूनी 20 और 1 21। तो इस प्रकार से हम सवाल को करेंगे। तो 3 3 7 21, अच्छा आधा 3 5 तो आधा हो गए। ठीक है, पहले हमने 5 से आधा कर दिया, 3 2 2 से कहा 2 5 5 3 3 से बेटा फिर ऊपर 7 बार कर दियो, 11 पन्ना 55 और 7 385 आंसर आ जाएगा बेटा। ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हें थोड़ा सा हमें कमेंट में देखो इस सवाल को मैं करा देता हूँ। ये सवाल मैंने बेटा पहले भी वीडियो में करा चुका हूँ इसे। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखते हैं, सवाल नंबर 6 को। देखो बेटा इसे देखो बड़े ध्यान से करना है, ये सवाल आपको है तो हार्ड सवाल। देखो बेटा देखो 2 की घात 2 है, बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल तरीका से। बेटा एक बताओ, मैं इसे 1 गुणा 2 की घात 2 लिख दूँ तो अब भी बेटा ये 4 है। ये देखो समझो, 2 की गुणा 1 करी तो अब भी ये 4 है, तो ये 4 है। अब बिल्कुल सिक्वेंस में ऐसे ही अगर मैं 2 गुणा 2 की घात 2 लिख दूँ तो ये भी 16 है, क्योंकि ये 16 है। ठीक है, तो बेटा अब देखो कि क्या सीरीज चल रही है, तो यहाँ देखो यहाँ 2 हो जाएगी तो आगे 3 हो जाएगी, पीछे तो 2 ही बचेगी, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 का वर्ग। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल आराम से बेटा ये 10 में पे आएगी, तो 10 दूनी 20 की घात 2। बात मैं कह रहा हूँ यहाँ आपके समझ में बात आई होगी। ठीक है, देखो बिल्कुल हम एकदम तरीका से करेंगे सवाल को। देखो बेटा इनके सब में बीच में प्लस है, हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, तो बेटा हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बेटा हम इसमें से अगर कॉमन ले लें 2 की घात 2 को, तो अब हमने 2 की घात 2 कॉमन ले लें, तो बेटा यहाँ कितनी बची 1 की घात 2, क्योंकि 2 यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 डॉट 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 10 की घात 2। बात आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। देखो हमारा जो कोष्टक अब क्या कह रहा है, कोष्टक सब पे 2 की घात है, तो कोष्टक क्या है, ये वर्गों का है। तो वर्गों का क्या फॉर्मूला है, 10 गुणा 11 और इन दोनों ने जोड़ के 21 बटे 6। हम बेटा इन्हें काटेंगे, जो अभी हमारा 385 आया था, 385 और 2 की घात 4, 2 की घात 2 होता है 4, 4 की बेटा इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, हासुल लगा 2, 4 अट्ठे 32, 33 34, हासुल 3, 4 3 12, 13 14 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। 1540 ये है। ओके, बाय बाय।